वेट बिल्कुल नहीं रखना है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, सभी आपको रिलीफ मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। नायलॉन का पैंटी बिल्कुल ना पहने। Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today I am going to share with you a vaginal hygiene. तो आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ वजाइनल हाइजीन के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियो में कहा था कि मैं इस विषय में वीडियो लेके आने वाली हूँ। Sharing with you some tips about how to care and how to maintain the hygiene of down there. So आज मैं उन्हीं सारे विषय में आप सभी को बात करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और खूब सारा प्यार इस वीडियो में दीजिए और मेरे चैनल में भी देते रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है जो मैं आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ, सबसे बड़ी बात है मैं जो आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। तो पहली बात है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ वजाइना। वजाइना को हमें कैसे टेक केयर करना है, तो सबसे पहली बात उसमें ये हमें उसे बिल्कुल ड्राई रखना है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी इस टॉपिक को मैंने कवर किया था, इस विषय में मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी, आपसे शेयर की थी। इस बात से हमको ड्राई रखना है, वेट बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि यदि वो वेट होगा तो बहुत वेरिएंट्स ऑफ इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ड्राई रहने से एक ये है कि जैसे कई बार हमें स्वेटिंग होती है, वो सब चीज़ें भी ड्राई होनी चाहिए। अगर हो रही है तो आप उसको क्लीन करिए, लेकिन वहाँ पे ड्राई रखिए। आजकल डस्टिंग पाउडर भी आते हैं, यदि आप चाहे तो उसे भी यूज़ कर सकते। रिक्वायर नहीं है, बट इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं, आपको अपने पैंटी में ही डस्टिंग पाउडर को डालना है, डायरेक्ट डाउन लेयर में बिल्कुल नहीं डालना है। अपने पैंटी में डाल के आप रख सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, जो यदि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप पैंटी लाइनर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और आपका जो पैंटी है वो ड्राई रहेगा। दूसरी बात ये है कि उसमें इरिटेशन नहीं होगी आपको। यदि वो ड्राई रहेगा तो इरिटेशन नहीं होगी, और वेट रहती है तो उसमें इरिटेशन होने की भी चांसेस है। इरिटेशन से भी बच सके, और कई बार होता है उसमें दाने हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, या पिंपल्स आप बोल सकते हैं, तो उस चीज़ों से भी आपको रिलीफ मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। नेक्स्ट है कि हमें हॉट वाटर से नहीं क्लीन करना है, ना ही कोल्ड वाटर से हमें क्लीन करना है। हमें वार्म वाटर यूज़ करना है टू क्लीन दैट। कोल्ड वाटर भी ठीक नहीं होता, कोल्ड वाटर से स्प्लैश करके उसे क्लीन कर रहे हैं। यूज़ लुक वार्म वाटर, तो सबसे अच्छा है, उसका पीएच बैलेंस मेंटेन, तो इरिटेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यूज़ माइल्ड सोप। सेंटेड सोप के पीछे या शैम्पू के पीछे या क्लींजर के पीछे हमें नहीं जाना है। यदि आप उसको साफ करना ही चाहते हैं तो यूज़ माइल्ड सोप, अदरवाइज वो इटसेल्फ क्लीनिंग कर लेता है। उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की, क्योंकि नेचुरली वो ऐसा बना हुआ है, वो उस एरिया को उस चीज़ अच्छे से वो क्लीन कर लेती है। तो आपको इसमें माइल्ड सोप ही यूज़ करना है, या फिर आप सोप या कुछ नहीं भी यूज़ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि यूज़ ओनली वाइट पैंटी, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ वाइट पैंटी ही यूज़ करें। तो हमें क्या यूज़ करना है, 100% कॉटन बेस्ड हमें पैंटी यूज़ करना है। नायलॉन का पैंटी बिल्कुल ना पहने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 100% कॉटन पैंटीज़ को ही यूज़ करना है, क्योंकि यदि हम नायलॉन या फिर कुछ भी ऐसी जो हमारी स्किन में कंफर्टेबल ना हो, हमें पहनने में भी कंफर्टेबल ना लगे, इस टाइप की हमें पहनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 100% कॉटन पैंटीज़ को ही पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ हमें माइल्ड जो सर्फ आती है, डिटर्जेंट आती है, उससे ही हमें अपने पैंटी को वॉश करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले डिटर्जेंट को अवॉइड करें, या फिर आप उसे सिर्फ पानी से ही धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सर्फ लगाएं या फिर उसमें डिटर्जेंट का यूज़ करें, क्योंकि हम उसको पहनते हैं और स्वेटिंग होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इरिटेशन पैदा हो सकती है, आपको वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको उसको वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है। दूसरी बात यह है कि उसको भी आप लुक वार्म वाटर में ही वॉश करिए, साफ़ करिए, और साफ़ वाला ही पहनिए, क्योंकि उसको फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करते जाना है। दिन भर आप एक ही पैंटी को पहन के नहीं रखना है, हमको कम से कम 2 बार चेंज करने की हमें रिक्वायर है और ज़रूरत है। तो उसे हमको फ्रिक्वेंटली हमें चेंज करते भी जाना है। चलिए नेक्स्ट बात ये है कि आपको, यदि आप नया
पैंटी या अंडर गारमेंट्स खरीद के आ रहे हैं, यू हैव टू वॉश दैट बिफोर वेयरिंग दैट। आपको पहनने से पहले उसे धोने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो उसे यूज़ करने से पहले आप उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसे पहने। उससे भी आपको स्किन इन्फेक्शन या इरिटेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, आवश्यकता, क्योंकि छोटी छोटी बात ही हमें हेल्दी वजाइनल में हमें हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो शायद आपको ना पता हो, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। ये जी लास्टली ये बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि अवॉइड यूजिंग फेमिनिज्म प्रोडक्ट्स, सेंटेड प्रोडक्ट्स की हम खुशबू के लिए दिन भर हम पहन लेते हैं, हमें फिर पैंटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर हमें उसे केयर करने की ज़रूरत, ड्राई रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसमें से स्मेल आएगी खुशबू वाली, तो हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। हमें सेंटेड प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बिग नो टू डैट। और हमें जो ऑयल्स होते हैं या फिर ऐसे रोल ऑन्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सारा कुछ भी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कभी बात लेते हैं बबल बात, हम बात टब में कभी हमको ऑयल बेस्ड बात बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि उस एरिया के लिए वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। और हमें सेंटेड ऑयल भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और खुद से प्यार करते जाइए। बाय।